आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। मीरा ने पूछा, क्या मेरी प्रसन्नता के लिए भी आप प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते? भोजराज ने कहा, वही तो करने का प्रयत्न कर रहा हूँ अब तक। जैसे श्री गीता जी में वर्णित है कि विराट पुरुष की देह में ही संसार है, वैसे ही आपकी पृष्ठभूमि में मुझे अपना कर्तव्य राजकार्य दिखाई देते हैं, किंतु कभी भगवान नहीं दिखाई देते। मीरा ने गंभीरता से कहा, दृढ़ संकल्प हो तो मनुष्य के लिए दुर्लभ क्या है। देखिए, मेरे मन में आपका बहुत मान सम्मान है, पर मैं आपके सांसारिक विषयों के बीच ढाल की तरह आ गई हूँ। अब वह सब आपको प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरा विवाह आपको स्वीकार नहीं है, तो चलना तो अब भगवत आराधना के पथ पर ही होगा। भोजराज ने हताश स्वर में कहा, मैं कब इस पथ पर चलने से इनकार कर रहा हूँ, किंतु अंधेरे में पथ टटोलते टटोलते थक गया हूँ। अब तो आप कृपा करें या कोई सीधा साधा मार्ग बतलाइए। मीरा ने कहा, हमें कहीं जाना हो पर हम पथ नहीं जानते। किसी से पूछने पर जो पथ उसने बताया, तो उस पथ पर चलने के बदले हम पथ बताने वाले को ही पकड़ लें और समझ लें कि हमें गंतव्य मिल गया। क्या कहेंगे उसे आप, मूर्ख या बुद्धिमान? मैं हूँ या कोई और, आपको पथ ही सुझा सकते हैं। चलना तो करना तो आपको ही पड़ेगा। गुरु बालक को अक्षर बता सकते हैं, उसको घोट कर तो नहीं पिला सकते। अभ्यास तो बालक को स्वयं ही करना पड़ेगा। मीरा ने समझाते हुए फिर कहा, देखिए, जब तक संसार में या उसकी किसी भी वस्तु में महत्व बुद्धि है, तब तक ईश्वर का महत्व या उसका अभाव बुद्धि मन में नहीं बैठेगा। जब तक अभाव न जगे, प्राण प्रण से उसके लिए चेष्टा भी न होगी। आसक्ति अथवा मोह ही समस्त बुराइयों की जड़ है। आसक्ति? आसक्ति किसे कहते हैं? भोजराज ने पूछा। हमें जिससे मोह हो जाता है, उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा काम करने को हम तैयार हो जाते हैं। हमें सदा उसका ध्यान बना रहता है, उसके समीप रहने की इच्छा होती है, उसकी सेवा में ही सुख जान पड़ता है। यदि यही मोह अथवा आसक्ति भगवान में हो तो कल्याणकारी हो जाती है, क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं उसके गुण दोष हम में अनजाने में ही आ जाते हैं। अतः जिसकी आसक्ति भक्त में होगी, वह भी भक्त ही हो जाएगा, क्योंकि अगर उसकी आसक्ति का केंद्र भक्त सचमुच भक्त है, तो वह अपने अनुगत को सच्ची भक्ति प्रदान कर ही देगा। गुरु भक्ति का रहस्य भी यही है। गुरु की देह भले पंच भौतिक हो, उसमें जो गुरु तत्व है वह शिव है। गुरु के प्रति आसक्ति अथवा भक्ति उस शिव तत्व को जगा देती है, उसी से परम तत्व प्राप्त हो जाता है। गुरु और शिष्य में से एक भी यदि सच्चा है, तो दोनों का कल्याण निश्चित है। भोजराज ने कहा, यदि भक्ति में आसक्ति होने से कल्याण संभव है, तो फिर मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। आप परम भक्तिमती हैं और मुझ में आसक्त के सभी लक्षण जान पड़ते हैं। भोजराज ने संकोच से सिर झुकाते हुए कहा, युगल चरणों में आप सभी की प्रीति नित्य निरंतर बढ़ती रहे। मीरा ने भोजराज को आसक्ति के बारे में बताया कि यूँ तो आसक्ति बुराई की जड़ है, पर अगर यही आसक्ति भक्ति या किसी सच्चे भक्त में हो जाए तो कल्याणकारी हो सकती है। यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है, तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप परम भक्तिमती हैं और मुझ में आसक्त के सारे लक्षण जान पड़ते हैं। भोजराज ने संकोच से कहा, मनुष्य का जीवन बाजी जीतने के लिए मिलता है। कोई हारने की बात सोच ही ले तो फिर उपाय क्या? मीरा ने कहा। भोजराज ने कहा,
विश्वास की बात ना फरमाइएगा, वह मुझ में नहीं है। उसके लिए तो आपको ही मुझ पर दया करनी पड़ेगी। मेरे योग्य कोई सरल उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मीरा बोली, भगवान का जो नाम मन को भाए, उठते बैठते, चलते फिरते और काम करते लेते रहें। मन में प्रभु का नाम लेना अधिक अच्छा है, किंतु मन धोखा देने के अनेक उपाय जानता है। बहुत बार सांस की गिनती ही ऐसी हो जाती है कि हमें जान पड़ता है कि मानो मन नाम ले रहा है। अच्छा है, आरंभ मुख से ही किया जाए। इसके साथ ही यदि संभव हो तो जिसका नाम लेते हैं उसकी छवि का, रूप माधुरी का ध्यान किया जाए, उसकी लीला माधुरी के चिंतन की चेष्टा की जाए। एक तो इस प्रकार मन खाली नहीं रहेगा और दूसरे मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आ पाएंगे। भोजराज ने समझते हुए कहा, जी अब ऐसा ही प्रयत्न करूँगा। भोजराज किसी राज्य के कार्य से उठकर गए तो देवर रतन सिंह भाई को ढूंढते इधर आ निकले। उस दिन भाई से हुई वार्ता के बाद रतन सिंह की दृष्टि में अपनी भाभीसा का स्वरूप पहले से कहीं अधिक सम्मानीय एवं पूजनीय हो गया था। मीरा ने झटपट दासियों की सहायता से जलपान और दूसरे मिष्ठान स्नेह से दिए। आरोगो लालजी सा इस राज परिवार में अपनी भौजाई को औंगड़ों ही समझ लीजिए। गिरधर लाल की सेवा में रहने के कारण अधिक कहीं आ जा नहीं पाती। भली बुरी जैसी भी हो, आप सभी की दया है, निभा रहे हैं। ऐसा क्यों फरमाती हैं आप? रतन सिंह ने प्रसाद लेते हुए कहा, हमारा तो सौभाग्य है कि हम आपके बालक हैं। लोग तीर्थों और भक्तों के दर्शन के लिए दूर दूर तक भटकते फिरते हैं। हमें तो विधाता ने घर बैठे ही आपके स्वरूप में तीर्थ सुलभ कराए हैं। मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि जो आपको न समझ पाए और जो कोई कुछ कह भी दे तो उन्हें ना समझ मानकर आप उन पर कृपा कीजिए। मीरा बोली, यह क्या फरमाते हैं आप? किस पर नाराज हूँ लालजी सा? अपने ही दांतों से जीभ कट जाए तो क्या हम दांतों को तोड़ देते हैं? सृष्टि के सभी जन मेरे प्रभु के ही सिरजाए हुए ही तो हैं। इनमें से किसको बुरा कहूँ? रतन सिंह ने स्नेह से अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा रखते हुए कहा, एक बात पूछूं भाभी सा हुकुम? अगर समस्त जगत ईश्वर से ही बना है तो अब गिरधर गोपाल की मूर्ति के प्रति ही इतनी समर्पित क्यों है? हम सब में उतना ही भगवान है जितना उस मूर्ति में। फिर उसका इतना आग्रह क्यों और दूसरों की इतनी उपेक्षा क्यों? संतों के साथ का उत्साह क्यों और दूसरों के साथ का अलगाव का भाव क्यों? आखिर मेवाड़ के राजकुंवर मतिहीन कैसे होंगे? मीरा हंस दी। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने लालजी सा। जैसे संपूर्ण देह की रग रग में आप हैं और इसका कोई भी अंग आपसे अछूता नहीं है, इतने पर भी आप सभी अंगों और इंद्रियों से एक सा व्यवहार नहीं करते। ऐसा क्यों भला? आपको कभी अनुभव हुआ कि पैरों से मुंह जैसा व्यवहार ना करके उनकी उपेक्षा कर रहे हैं? गीता में भी भगवान ने समदर्शन का उपदेश दिया है, समवर्तन का नहीं। चाहने पर भी हम वैसा नहीं कर सकेंगे। वैसे भी यह जगत सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का विकार है। इन तीनों के समन्वय से ही पूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। रतन सिंह धैर्य से भाभी सा का कहा, एक एक शब्द का भावार्थ हृदयंगम करते जा रहे थे। मीरा ने फिर सहजता से ही कहा, अच्छा और बुरा क्या है? यह समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह कि आप उसको कहाँ और किससे जोड़ते हैं। रावण और कंस आदि ने तो बुराई पर ही कमर बांधी और मुक्ति ही नहीं, उसके स्वामी को भी पा लिया। पर अगर मैं आप अपनी समझ से कहूँ तो अपने सहज स्वभाव अनुसार चलना ही श्रेष्ठ है।
ज्ञान, भक्ति और कर्म सरल साधन हैं। इन्हें अपनाने वाला इस जन्म में नहीं तो अन्य किसी जन्म में अपना लक्ष्य पा ही लेगा। जैसे छोटा बालक उठता, गिरता, पड़ता, अंत में दौड़ना सीख ही लेता है, वैसे ही मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलकर प्रभु को पा ही लेता है। रतन सिंह मंत्र मुग्ध सा मीरा के उच्चारित प्रत्येक शब्द का आनंद ले रहा था और अनजाने में ही मीरा की प्रेम भक्ति धारा में एक और सूत्र जुड़ता जा रहा था। और रतन सिंह भी चाहे बेखबर ही पर इस भक्ति पथ पर अग्रसर होने का शुभारंभ कर चुका था। मीरा अधिक समय अपने भावावेश में ही रहती। एक रात्रि अचानक मीरा के क्रंदन से भोजराज की नींद उचट गई। वे हड़बड़ाकर अपने पलंग से उठे और भीतरी कक्ष की ओर दौड़े जहां मीरा सोई थी। क्या हुआ, क्या हुआ, कहते कहते वे भीतर गए। पलंग पर औंधी पड़ी मीरा पानी में से निकाली मछली की भांति तड़फड़ा रही थी। हिलकियां ले लेकर वह रो रही थी। बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं के मोती ढलक रहे थे। भोजराज मन में ही सोचने लगे, आज इनकी वर्षगांठ और शरद पूनम की महारास का दिन होने से दो दो उत्सव थे। मीरा का आज हर्ष उफना पड़ता था। आधी रात के बाद तो सब सोए। अचानक क्या हो गया? उन्होंने देखा कि मीरा की आकुल व्याकुल दृष्टि किसी को ढूंढ रही है। झरोखे से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल किरणें कक्ष में बिखेर रहा था। भोजराज अभी समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करे, कैसे धीरज बंधाए, क्या कहें। तभी मीरा उठकर बैठ गई और हाथ फैलाकर रोते हुए गीत गाने लगी। पद के गान का विश्राम हुआ तो मीरा दोनों हाथों से मुंह ढांप कर फफक फफक कर रोने लगी। भोजराज समझ नहीं पाए कि क्या करे, कैसे धीरज बंधाए, क्या कहें। इससे पहले वह कुछ सोच पाते, वह पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। भोजराज घबरा कर उन्हें उठाने के लिए बढ़े, नीचे झुके, परंतु अपना वचन और मर्यादा का सोच ठिठक गए। तुरंत कक्ष से बाहर जाकर उन्होंने मिथिला को पुकारा। उसने आकर अपनी स्वामिनी को संभाला। ऐसे ही मीरा पर कभी अनायास से ठाकुर से विरह का भाव प्रबल हो उठता। एक ग्रीष्म की रात्रि में छत पर बैठे हुए भोजराज की आध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान मीरा कर रही थी। कुछ ही देर में भोजराज का अनुभव हुआ कि उनकी बात का उत्तर देने के बदले मीरा दीर्घ श्वास ले रही है। क्या हुआ, आप स्वस्थ तो हैं? भोजराज ने पूछा। तभी कहीं से पपीहे की ध्वनि आई तो ऐसा लगा जैसे बारूद में चिंगारी पड़ गई हो। वह उठकर छत की ओट के पास चली गई और रूंधे हुए गले से कहने लगी, महे थारो कई बिगाड़ियो रे पंछीड़ा, क्या तूने मेरे सिए घाव उघेड़े? क्यों मेरी सोती पीर जगाई? अरे हत्यारे, अगर तुम बिरहनी के समक्ष आकर पिया पिया बोलेगे तो वह तुम्हारी चोंच न तोड़ डालेगी क्या? फिर अगले ही क्षण आशान्वित हो कहने लगी, देख पपीहरे, अगर तुम मेरे गिरधर के आगमन का सुहावना संदेश लेकर आए हो तो मैं तेरी चोंच को चांदी से मढ़वा दूंगी। फिर निराश और विरह का भाव प्रबल हो उठा। पर तुम मुझ विरहनी की क्यों सोचोगे? मेरे पिया दूर हैं, वे द्वारका पधार गए। इसी से तुझे ऐसा कठोर विनोद सूझा। श्याम सुंदर, मेरे प्राण, देखते हैं ना आप इस पंछी की हिम्मत। आपसे रहित जानकर ये सभी जैसे मुझसे पूर्व जन्म का कोई बैर चुकाने को उतावले हो उठे हैं। पधारो पधारो मेरे नाथ, पधारो। यह शीतल पवन मुझे सुखा देगी, यह चंद्रमा मुझे जला देगा। अब और नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता। भोजराज मीरा का प्रभु विरह भाव दर्शन कर
अवाक हो गए। तुरंत चंपा को बुलाकर मीरा को जल पिलाया, उन्हें पंखा करने को कहा। भोजराज मन में सोचने लगे, मुझ अधम पर कब कृपा होगी प्रभु। कहते हैं भक्त के स्पर्श से ही भक्ति प्रकट हो जाती है, पर भाग्यहीन भोज इससे भी वंचित है। भोजराज ने मंगला और चंपा को आज्ञा दी कि अब से वे अपनी स्वामिनी के पास ही सोया करें और स्वयं वह दूसरी ओर चले गए। मीरा की दासियां उसका विरह वेश समझती थी और उस स्थिति अनुसार संभालती भी थी, पर मीरा के नेत्रों में नींद कहाँ थी। मीरा की अवस्था कभी 2-2 दिन और कभी 3-4 दिनों तक भी सामान्य नहीं रहती थी। वे कभी तो भगवान से मिलने के हर्ष और कभी विरह के आवेश में जगत और देह की सुध को भूली रहती थी। कभी यूं ही बैठे बैठे खिलखिला कर हंसती, कभी मान करके बैठी रहती और कभी रोते रोते आंखें सुजा लेती। यदि ऐसे दिनों में भोजराज को चित्तौड़ से बाहर जाने का आदेश मिलता तो यूं तो वह रण में प्रसन्नता से जाते, पर मीरा के आवेश की चिंता कर उनके प्राणों पर बनाती। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।